अच्छा, आज का जो लेक्चर है ना वो मेंसुरेशन के ऊपर है, ठीक है? इसके अंदर जो नहीं है आज के लेक्चर में हम ना फार्मूलाज डिस्कस करेंगे सर्कल, सेमी सर्कल, स्क्वायर एंड रेक्टेंगल के बारे में, ठीक है? अच्छा, अभी इसका कॉन्सेप्ट पहले हम ले लेते हैं, ठीक है? फिर उसके बाद हम क्वेश्चंस अटेम्प्ट करेंगे तो कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा बिल्कुल, ठीक है? अच्छा, सबसे पहले हम सर्कल को देखेंगे, ठीक है? अब यहाँ पर देखें कि सर्कल हमने ड्रॉ किया हुआ है, ठीक है? अब मेंसुरेशन में जो है ना मेंसुरेशन में लेट मी चूज द कलर ऑफ द पेन। ओके, नाउ मेंसुरेशन के अंदर जो है हम शेप्स कौन-कौन सी डिस्कस करते हैं? 2D शेप्स होती हैं और 3D शेप्स होती हैं, ठीक है? दो किस्म की शेप्स होती हैं, ठीक है? ये जो इसका मतलब है 2 डायमेंशनल और इसका मतलब है 3 डायमेंशनल, ठीक हो गया? अच्छा, ये जो 2 डायमेंशनल है ना ये 2D शेप क्या है कि इसमें हम 2 एक्सिस को समझ लो 2 एक्सिस को हम डिस्कस करते हैं, ठीक है? 2 एक्सिस जैसे एक्स और वाई ले लो, ठीक है? या हम इसको मेंस्ट्रुएशन की टर्म में हम कैसे देख सकते हैं इनको लेंथ और विड्थ वगैरह, ठीक है? सच एज लेंथ और विड्थ वगैरह, ठीक है? तो इस तरीके से ना हम दो एक्सिस को डिस्कस करते होते हैं 2D शेप्स के अंदर, 2 डायमेंशनल शेप्स के अंदर। बट इन केस ऑफ 3D में हम क्या करते हैं? 3 एक्सिस को डिस्कस करते हैं, ठीक हो गया? इसमें क्या होता है कि एक्स, वाई एंड जी तीनों एक्सिस जो है इन्वॉल्व हो जाती हैं, उनको फिर हम मेंस्ट्रुएशन टर्म्स में क्या बोल देते हैं? लेंथ भी इन्वॉल्व हुई है, विड्थ भी और हाइट भी आ जाती है, ठीक है? इस तरीके से जो है ना ये इसका जो नियम मेन है कि ये शेप्स जो है 2 कैटेगरीज के अंदर फॉल होती हैं, 2D शेप्स अलग होती हैं, 3D शेप्स अलग होती हैं। तो हम जो है कंटिन्यू करेंगे अभी 2D शेप से, ठीक है? फिर हम पहले उसको कवर करेंगे, फिर उसके बाद 3D शेप्स को कवर करेंगे, ठीक है? चलो आज जो है लेक्चर जो है 2D शेप्स के अंदर सर्कल, सेमी सर्कल, स्क्वायर एंड रेक्टेंगल का है, ठीक है? अब ये जो है मैं रेस कर देती हूँ, ठीक है? चलो अब सर्कल के बारे में हम देख लेते हैं। सर्कल के ना हम पहले फार्मूलाज देख लेते हैं, ठीक है? अब ये सर्कल है ना, ठीक है? इसका सेंटर होगा कोई ना कोई। सपोज ये सेंटर इधर है, ठीक है? सपोज ये सेंटर इधर है, वो सेंटर ओ हम बोल लेते हैं, ठीक है? अब इधर से एक लाइन इधर ज्वाइन करेगी बाउंड्री पे, ठीक है? और इधर से भी इसको हम क्या कह देंगे? आर कह देंगे, रेडियस, सही है? और इधर से लाइन एक ज्वाइन करेगी इधर बाउंड्री पर, ठीक है? उसको हम क्या कह देंगे? आर कह देंगे, ठीक है? इधर से थोड़ा सा ना वाइप आउट कर लेते हैं, बाउंड्री से थोड़ा सा बाहर चला गया, ठीक है? तो ऐसे है, ठीक है? अच्छा, अब ये जो है ना ये जो पूरी होती है ना बाउंड्री, ये जो पूरी बाउंड्री है, इस पूरी वाली को हम क्या कहेंगे? डी कहेंगे, डायामीटर, ठीक है? क्या कहेंगे हम इसको? डी कहेंगे, डायामीटर, ठीक है? ये क्या है हमारे पास? रेडियस है, ठीक है? और ये हमारे पास क्या है? डायामीटर है, ठीक हो गया? सही है? और अगर हमारे पास डायमीटर दिया हो तो हम रेडियस किसका निकाल सकते हैं? r इज इक्वल टू डी बाई 2, ठीक है? इस तरीके से हम r निकाल सकते हैं d से, सही है? चलो अब हम फार्मूलाज देख लेते हैं, ठीक है? अच्छा, सबसे पहले हम जो है एरिया का फार्मूला देखेंगे सर्कल के अंदर, ठीक है? सर्कल के अंदर एरिया का फार्मूला क्या होगा? पाई आर स्क्वायर। यहाँ पर जो है पाई आर स्क्वायर, या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, पाई डॉट आर दो दफा है, ठीक है? और ये सारे आपस में क्या हो रहे हैं? मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ठीक है? और आर की वैल्यू क्या है हमारे पास? आर की वैल्यू है 22/7 या 3.14। ज्यादातर मेंसुरेशन के अंदर ना, मेंसुरेशन के अंदर आप जो है ये वाली वैल्यू पुट करते हो, ठीक है? 22/7 की, ठीक है? चलो अब हमने ना एरिया का फार्मूला तो लिख लिया, ठीक है? इधर हम साइड पे लिख लेते हैं पाई किसके इक्वल है? 22/7 की, ठीक हो गया? इसका भी मतलब यही है ना? चलो अब नेक्स्ट क्या है? एरिया तो हमने डिस्कस कर लिया। अब हम डिस्कस करेंगे इसका सरकमफ्रेंस, ठीक है? सरकमफ्रेंस, ठीक हो गया? जो सरकमफ्रेंस है ना ये पैरामीटर ही है, ठीक है? ये क्या है? पैरामीटर ही है। बट इन केस ऑफ सर्कल, ये जो सर्कल के केस में हम पैरामीटर को एक स्पेशल नेम दे देते हैं, वो है सरकमफ्रेंस, ठीक है? तो इस तरह हम
सर्कमफ्रेंस का अब देखते हैं फार्मूला क्या है, ठीक है। वो इस इक्वल होता है 2 पाई आर के, सही है, 2 पाई आर के इक्वल होता है, ठीक है। आर पाई की वैल्यू आपको पता है, आर की वैल्यू जो नहीं आपके क्वेश्चन में मेंशन होगी, ठीक है, उधर से आपने कैलकुलेशन सारी करनी है, ठीक है। अब नेक्स्ट है हमारे पास हम इसके अंदर एक और चीज डिस्कस कर लेते हैं कि ना अगर हमारे पास कोई भी व्हीकल है, जैसे बाइसाइकिल है, ठीक है, बाइसाइकिल है, सपोज यहाँ पे हम ऐसे बना देते हैं, होप सो सही बने। ये अब सपोज ये बाइसाइकिल है, ठीक है, तो ये जो व्हील्स हैं ये भी क्या है, ये सर्कल की फॉर्म में है ना, ठीक है, सर्कुलर शेप में ही है ना। तो ये जो है कितनी रेवोल्यूशंस करेंगे, कितनी रोटेशंस करेंगे, ठीक है, इनकी कितनी रोटेशन होगी, ऐसे ऐसे घूम घूम के आगे जाएंगे ना, तो इनकी कितनी रोटेशंस होंगी, ठीक है, ये हम निकाल सकते हैं, ठीक है, अगर हमें डायमीटर जो नहीं है व्हील का पता हो, ठीक है। तो ये किस तरीके से सॉल्व करते हैं इस टाइप के क्वेश्चंस, हम ये लिख लेते हैं यहाँ पर जो है ना, ऊपर हम पहले हेडिंग दे देते हैं, रोटेशन का केस हम डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। इन केस ऑफ रोटेशंस, इन केस ऑफ रोटेशंस, अब हम देखते हैं अपना मेन टॉपिक, ठीक है। हाँ, डिस्टेंस किसके इक्वल होगा, नंबर ऑफ रोटेशंस मल्टीप्लाइड बाय 2 पाई आर। ये क्या है, सरकमफ्रेंस है, ये क्या है हमारे पास, सरकमफ्रेंस है, ठीक है, हमें पता है, हमने ऊपर ये देखा हुआ है, ठीक है, सरकमफ्रेंस है, और ये क्या है, नंबर ऑफ रोटेशंस, सही हो गया, नंबर ऑफ रोटेशंस, रोटेशंस, ठीक हो गया। इनको आपस में क्या किया हुआ, हमने मल्टीप्लाई किया हुआ, ठीक है। तो अब हमने सर्कल का डिस्कस कर लिया, ठीक है, तो ये वाला फार्मूला हम यूज कर लेते हैं नंबर ऑफ रोटेशंस वगैरह निकालने के लिए, या फिर नंबर ऑफ रोटेशंस दिए हो तो फिर हम डिस्टेंस निकाल सकते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट है, ठीक है, हमने आई थिंक सो सारी चीजें सर्कल की डिस्कस कर ली हैं, हाँ। अब हम चलते हैं नेक्स्ट शेप की तरफ, है सेमी सर्कल, ठीक है। ये ना अभी हम 2D शेप्स पढ़े हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखें, अब सर्कल को, ये सर्कल है ना, इसको हम बीच में से ऐसे कट कर देंगे तो ये सेमी सर्कल, ये ऐसे पार्ट अलग हो जाएगा ना, ये अलग हो जाएगा और ये वाला पार्ट अलग हो जाएगा। तो हमने एक पार्ट जो नहीं है इधर मेंशन कर दिया, ये क्या होता है, सेमी सर्कल, सेमी सर्कल, ठीक हो गया। सेमी का मतलब क्या होता है, हाफ, ठीक है। तो इस तरीके से ये शेप का नेम है, ठीक है। अब हम जो है सेमी सर्कल के फार्मूलाज को डिस्कस कर लेते हैं। सेमी सर्कल का फार्मूले में ना हम सबसे पहले क्या डिस्कस करेंगे, एरिया, सही है, सब में एरिया हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। अब जो है हमारे पास पीछे सर्कल का क्या फार्मूला था, पाई आर स्क्वायर, ठीक है, सर्कल का क्या फार्मूला था, पाई आर स्क्वायर। अब सेमी सर्कल का क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2, क्योंकि हाफ होगी ना शेप, ठीक है, तो इसका कॉन्सेप्ट भी साथ साथ लेते जाओ, ठीक है। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो और ऐसे भी लिख सकते हो, 1/2 पाई आर स्क्वायर, ठीक है, बात एक ही है, ठीक है। ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ऊपर आ जाएगा, ठीक है, तो इट डजंट मैटर, ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। ये एरिया का फार्मूला हो गया सेमी सर्कल के लिए, ठीक है। अभी देखो, इसका सेंटर सपोज यहाँ पर था, ठीक है, इस वाले सर्कल का सेंटर यहाँ पर था, ठीक है, ओ, ठीक है, ये हमारे पास रेडियस है, ये भी हमारे पास रेडियस है, ठीक है। तो ये टोटल हमारे पास, ये जो पूरी लाइन है टोटल क्या हो जाएगी, हमारे पास 2r हो जाएगी, सही है, ठीक है, और जो है सही है। अच्छा, अब नेक्स्ट हम क्या करेंगे, इसका हमने कैलकुलेट करना है कि 2r या फिर d है, ठीक है, सही है। अब ना हम इसका कैलकुलेट करेंगे पेरीमीटर, ठीक है, उसी तरीके से सर्कल के केस में हम क्या ही बोलते हैं, इसको सर्कमफ्रेंस ही बोलते हैं, ठीक है। तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं, या इधर इस वाले केस में हम पेरीमीटर लिख के देखते हैं, ठीक है, इधर हम पेरीमीटर लिख लेते हैं, ठीक है, ब्रैकेट में हम सर्कमफ्रेंस भी लिख लेते हैं, ठीक है। होप सो आपको कंसेप्ट जो नहीं इसका क्लियर हो रहा हो। अभी जो नहीं हम फार्मूलाज जो है ना आपने इस तरीके से देखना है
कि समझ के याद करना है, क्योंकि अगर समझ के नहीं ना याद करेंगे, कॉन्सेप्ट लेके याद नहीं करेंगे तो पेपर में ये भूल जाते हैं, बहुत इजीली ये भूल जाते हैं, बिल्कुल माइंड में नहीं आते। ठीक है, तो आप इसको समझ के करें। ठीक है, अच्छा अब जो है ना हम इसका पैरामीटर देखेंगे। ठीक हो गया। अब ये देखो कि सरकमफ्रेंस जो है, सरकमफ्रेंस सर्कल के केस में क्या था, सर्कल के पूरे सर्कल के केस में क्या था, 2πr था। ठीक है, 2πr था, मतलब क्या है, मतलब एक पाई आर प्लस हो रहा था दूसरे पाई आर से, और क्या बना रहा था, 2πr, इस तरह बन रहा था। ठीक है, इसका जब वो फुल था, जब सर्कल क्या था, फुल था, तो ऐसे सरकमफ्रेंस था। लेकिन अब चूंकि यहाँ पे सर्कल क्या हो गया है, यहाँ पे इस केस में सर्कल क्या हो गया, हाफ हो गया, सेमी सर्कल हो गया ना, तो इसका मतलब ये वाली जो बाउंड्री है, ये सरकमफ्रेंस जो होती है ना, ये वाली बाउंड्री होती है, ये पूरी ऐसे सर्कल है ना, तो ये वाली जो बाउंड्री है ना, ये सरकमफ्रेंस है। ठीक है, ये सरकमफ्रेंस है। ठीक है, तो अब जो है ना ये पूरी बाउंड्री फिर किसके इक्वल हो जाएगी, ये सिर्फ पाई आर के इक्वल हो जाएगी, एक पाई आर आएगी हमारे पास, क्योंकि ये जो नीचे वाला था ना, नीचे वाला ये वाला पाई आर, ये अब हमारे पास नहीं है। ठीक है, तब जाके वो टोटल 2πr बनाता था ना सरकमफ्रेंस सर्कल के केस में, तो हम अभी सिर्फ एक ही पाई आर डिस्कस करेंगे। ठीक है, इसको समझ के करना है। ठीक है, अच्छा अब ये पाई आर हमने देख लिया। ठीक है, ये एक पाई आर है हमारे पास, सही है। अब हम क्या करेंगे, इधर मेंशन करेंगे सरकमफ्रेंस। अब कौन सा सरकमफ्रेंस हम निकाल रहे हैं, सेमी सर्कल का निकाल रहे हैं। ठीक है, तो हम इधर लिखेंगे पाई आर। ठीक है, अब प्लस का साइन डालेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर जो है ना नीचे वाली, पहले सर्कल के केस में एक ही ऐसे बाउंड्री थी ना, एक ही ऐसे बाउंड्री थी। ठीक है, एक ये ऊपर वाला था। ठीक है, और ये फुल क्या बन रहा था, ये देखो जैसे ये बीच में था ना, ऐसे था। ठीक है, तो नीचे भी एक ऐसे पाई आर था, ऊपर भी पाई आर था, तो वो टोटल हमें 2πr दे रहा था। लेकिन अब इसके केस में, सेमी सर्कल के केस में क्या हुआ है कि नीचे वाला ये ऐसे कट डाउन हो गया। ठीक है, और हमें ऐसी शेप मिल रही है, तो इसका मतलब अब हमारी जो बाउंड्री बन गई है ना, ये वाली बन गई है हमारी, एक ऊपर वाली बाउंड्री है ऐसे। ठीक है, और एक ये नीचे वाली बाउंड्री बन गई है। ठीक है, अब हमने इसको कंसीडर करना है, और वो किसके इक्वल है, ये एक आर है। ठीक है, ये सेंटर पॉइंट है और ये दूसरा आर है, तो टोटल कितने आर हो गए, 2r हो गए। ठीक है, कितने टोटल आर हो गए, 2r हो गए। तो हमने इसको इसके साथ प्लस करना है। ठीक है, तब जाके हमारे पास जो है ना सरकमफ्रेंस निकलेगा। ठीक है, मतलब कि ये पूरी बाउंड्री हमारे पास निकलेगी। ठीक है, कौन सी वाली बाउंड्री, ये जो जिससे ग्रीन से शेप बनाई है। ठीक है, ये पूरी ऐसे सेमी सर्कल की बाउंड्री निकलेगी। ठीक है, तो हम जो अब ये जो हमने मैस क्रिएट किया ना, ये थोड़ा रेस कर लेते हैं। ठीक है, और यहाँ पर हम लिख लेते हैं। ठीक है, अब ये देखो इधर से हम लिख रहे हैं 2r, सही है। यहाँ से ये देखो इसको लिया हमने और इसको लिया है, सही हो गया। अब 2r लिख लिया। आप इसको फर्दर भी सॉल्व कर सकते हो, कैसे कि आप इसको r को ना, r को कॉमन ले लो। ठीक है, तो अंदर क्या क्या रह जाएगा, पाई प्लस 2, सही है। अच्छा अब एक और चीज है कि ये हमने चीजें डिस्कस कर ली हैं। ठीक है, अच्छा अब इसको जो है आगे हम देखते हैं कैलकुलेशन में। ठीक है, पाई आर वगैरह सारा कुछ आई थिंक सो लिख दिया हमने यहाँ पे, दोनों फार्मूलाज भी हो गए हमारे डन। ठीक है, पीछे भी हमारा सर्कल का भी फार्मूला सारे डन हो गए हैं। हाँ जी, सही है, हाँ, सही है, सही है। चलो अब नेक्स्ट हम देखेंगे कौन सा है, स्क्वायर है। ठीक है, अब स्क्वायर की शेप में देखो कि यहाँ पे जितनी भी साइड्स हमें दी होती है ना, वो सारी स्क्वायर के शेप के अंदर जो है वो सब साइड्स जो होते हैं वो इक्वल होती हैं। ठीक है, स्क्वायर में क्या होता है, ऑल साइड्स आर इक्वल, सही है, इन लेंथ। ठीक हो गया, सब साइड्स जो ना इक्वल होती हैं लेंथ में। ठीक है, ये वाली साइड जो 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 है, ये सब क्या है, इक्वल है। ठीक है, ये सब लेंथ में इक्वल है। अब जो है एक साइड को हम क्या कह देते हैं कि ये क्या है, इसको सपोज कर लेते हैं हम कि ये है ए, एक साइड क्या है, ए है। ठीक है, एक साइड क्या है, ए, तो बाकी सारी साइड्स भी ए ही होंगी। ठीक है, क्योंकि सेम लेंथ में ना। ठीक है, अच्छा और जो है स्क्वायर के केस में सारी जो साइड्स हैं वो कौन सा एंगल बना रही होती है, 90 डिग्री का एंगल बना रही होती है। ठीक है,
चलो अब हम इसके जो ना फार्मूलाज देख लेते हैं। अच्छा, सबसे पहले हमने कौन सा डिस्कस करना है, एरिया का, ठीक है। एरिया का फार्मूला देखना है इसके लिए ना, ठीक है। अब क्या हो जाएगा एरिया का फार्मूला, ए स्क्वायर, ठीक है। जब दो साइड्स को हमने क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, सही है। अगर आप यहाँ पर लेंथ कंसीडर कर रहे हो, ठीक है, एल कंसीडर कर रहे हो, ठीक है, ये अगर यहाँ पर आप एल लिखो तो यहाँ पे भी एल आएगा, यहाँ पे भी एल आएगा, यहाँ पे भी एल आएगा, ठीक है, इस तरीके से है ये। तो ये फार्मूला इस तरीके से है, ठीक है, मतलब कि ए मल्टीप्लाई हो रहा है ए के साथ, ठीक है, ए टाइम्स ए। देन जो है हम इसका पेरीमीटर अब डिस्कस करेंगे। अब हम पेरीमीटर ही लिखेंगे, ठीक है, हम जो नहीं है सर्कल के केस में इसको सर्कमफ्रेंस वगैरह बोलते हैं, ठीक है। अच्छा, अब जो है इसके केस में पैरामीटर क्या हो जाएगा, हम ना 4 को मल्टीप्लाई करेंगे एक साइड की लेंथ के साथ, ठीक है, वो क्या है ए, सही है। तो क्या हो जाएगा 4a हो जाएगा, ठीक है, आप इस तरह लिख सकते हैं, ठीक है। अच्छा, ये जो a है हम इधर लिख लेते हैं, ये a क्या है, लेंथ ऑफ वन साइड, ठीक हो गया। हम एक साइड की जो ना लेंथ लेंगे और सब साइड्स की ही सेम ही है, ठीक है, तो हम एक दफा इधर लिख लेते हैं, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट क्या है, इसके केस में जो है हम डायगोनल्स को भी देखते हैं, ठीक है, डायगोनल्स को, ठीक है, डायगोनल पहले लिख लेते हैं, फिर इस कॉन्सेप्ट ले लेते हैं इसका, ठीक है, सही है। अब जो है एक डायगोनल जो है हम यहाँ से यहाँ पे भी डाल सकते हैं, ठीक है, यहाँ ये स्ट्रेट लाइंस होंगी। अच्छा, अभी हम जो इसको बस कॉन्सेप्ट के लिए डाला, ठीक है। तो डायगोनल्स जो है कहीं कहीं से भी डाल लो, ठीक है, किसी भी कॉर्नर से डाल लो, ठीक है। तो ये क्या है, एक पॉइंट दूसरे पॉइंट को टच कर रहा है, ठीक है, अल्टरनेट मैनर के अंदर, ठीक है। चलो अब ये डायगोनल्स का भी देख लिया हमने, ये डायगोनल्स का भी पूछ लेते होते हैं, ठीक है, कि इसका डायगोनल कैलकुलेट करो, ठीक है। अगर हमें दे दें साइड दे दें, ठीक है, ए की वैल्यू दे दें, किसकी वैल्यू दे दें, ए की वैल्यू दे दें, और हमें डायगोनल निकालने को बोल दे, तो हम हमारे पास फार्मूला होना चाहिए उसका। उसका फार्मूला क्या है, अंडर रूट टू ए, सही है। इसका फार्मूला क्या हो जाएगा, अंडर रूट टू ए हो जाएगा इसका, ठीक है। अब जो है अंडर रूट टू ए क्यों है हमारे पास, ए तो हमें पता है ना कि ए क्या है, साइड है, ठीक है, ए क्या है, साइड है। और जो है अंडर रूट टू क्यों डाला है हमने, हमने डिस्कस कौन से कर रहे हैं, हम 2D शेप्स डिस्कस कर रहे हैं ना, ये जो है ये तो हमें पता है ये साइड है, ठीक है, साइड लेंथ है, ठीक है, सही। और अंडर रूट टू इससे याद रखना है आपने कि हम 2D शेप्स को डिस्कस कर रहे हैं, तो इसलिए हमने अंडर रूट टू लिखा है, ठीक है। इस तरह आप याद कर लें इसको, ठीक है, फिलहाल के लिए। और यही जो है ना, यही फार्मूला जो है 3D शेप्स के अंदर अंडर रूट थ्री ये हो जाएगा, ठीक है। चूंकि हमारे पास जो है ये स्क्वायर 2D, ये स्क्वायर जो है ये 2D शेप में क्यों आता है, ये पहले आप देखो, ये स्क्वायर है ना, सपोज ये सारी साइड सेम है, ठीक है। तो इसमें दो ही एक्सिस को हम डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है, ये देखो, एक ये वाला एक्सिस है, एक ये वाला एक्सिस है, ठीक है, ठीक है, एक ये एक्स है और दूसरा है ये वाई, ठीक है, और ये 90 डिग्री का एंगल बना रहे हैं, ठीक है। इधर z एक्सिस कोई नहीं है, ठीक है, z एक्सिस कोई नहीं है इधर, ठीक है। अच्छा, एक और चीज अब आप देखो कि अगर आप एक पेपर को ऐसे टेबल के ऊपर रख दो, ठीक है, ये एक पेपर है, ठीक है, स्क्वायर शेप में ये पेपर, ये आप टेबल के ऊपर रख दो, ठीक है। तो उसकी जो है लेंथ भी होगी, ठीक है, उसकी लेंथ भी होगी और विड्थ भी होगी, पर उसकी हाइट नहीं होगी, उसकी क्या नहीं होगी, हाइट नहीं होगी, मतलब उसका तीसरा एक्सिस नहीं है। तीसरा एक्सिस किसको डोनेट कर रहा है, हाइट को डोनेट कर रहा है, ठीक है। तो वो तीसरा एक्सिस नहीं है, इसलिए ये जो है सिंपल पेपर जो है वो किस कैटेगरी में फॉल करेगा, मतलब कि 2D शेप्स के अंदर फॉल करेगा, ठीक है। अगर मैं बोल दूं कोई वुडन बॉक्स है, ठीक है, इस तरह का बॉक्स पड़ा हुआ है, ठीक है, बॉक्स तो ऐसा होगा ना, ऐसा बॉक्स पड़ा हुआ है, ठीक है, और मैं बोल दूं कि भाई इसके लिए हम ना एक्सिस ड्रॉ करते हैं, पहले फिर से समझाती हूँ। ये इसका एक एक्सिस, दूसरा एक्सिस ये y है, ठीक है, ये x एक्सिस है, और अब देखो इसके केस में z एक्सिस भी आ रहा है, ठीक है, क्योंकि इस वुडन बॉक्स की लेंथ भी होगी, ठीक है, उसकी जो है ब्रेथ भी होगी और हाइट भी होगी, तीनों चीजें होंगी, इसलिए ये 3D में आता है और ये किस में आता है, 2D के अंदर आता है। और इसके डायगोनल्स को हम अंडर रूट टू के अंदर डिस्कस करते हैं और इसके 3D शेप के डायगोनल्स को हम अंडर रूट थ्री के अंदर डिस्कस करते हैं, ठीक है।
होप्स आपको चीजें क्लियर हो रही होंगी, ठीक है। कि अभी हम ना यहाँ से इसको ना रेस कर देते हैं जो हमने यहाँ पे किया है, ठीक है। चलो ठीक है, अब जो है इसके अंदर हमने तीनों चीजों को डिस्कस कर लिया। अब हमने डिस्कस करना है रेक्टेंगल का, ठीक है। ये वाले फार्मूलाज हो गए, ठीक है। अब रेक्टेंगल की बारी आती है। रेक्टेंगल के अंदर अब देखो कि 2 साइड सेम होती हैं, ठीक है, और बाकी 2 साइड सेम होती हैं, ठीक है। सब साइड सेम नहीं होती हैं, ठीक है। अब जैसे कि ये वाली जो साइड्स हैं ये इसके जैसी हैं, ठीक है, और ये वाली जो साइड है वो इसके जैसी है, ठीक है। ये 1 इसलिए यहाँ पे डाला है कि ये इसके साथ कंपेयर कर रहे हैं, ठीक है, और ये 2 इस लाइन इसलिए डाली है इसके साथ कंपेयर कर रहे हैं, ठीक है। तो ये वाली जो साइड है ये आपस में इक्वल है और ये वाली साइड्स जो हैं ये आपस में इक्वल है, ठीक है। इस तरीके से दो साइड्स इक्वल होती हैं, सब साइड्स इक्वल नहीं होती हैं, ठीक है। तो हम इनके केस में क्या करते हैं, इधर हम लिख लेते हैं लेंथ है ये, ठीक है, और ये ब्रेथ है, ठीक है। इस तरीके से हमने लिख लिया, ठीक है। इसी तरीके से इसके सामने बिल्कुल ये आती है तो ये भी लेंथ होगी क्योंकि ये दोनों सेम है ना, और इसके सामने बिल्कुल ये वाली आती है ये भी ब्रेथ होगी, ठीक है। तो ये सेम होगी, ठीक है। इस तरीके से यहाँ पे भी कौन सा एंगल बन रहा है 90 डिग्री का, सही हो गया। और इसमें भी कौन से एक्सिस यूज हो रहे हैं, 2 एक्सिस यूज हो रहे हैं, ठीक है, क्योंकि 2D शेप है, ठीक है। अच्छा, अब इसके अंदर हम इसके फार्मूलाज को देख लेते हैं। सबसे पहले हमने कौन सा देखना है भाई, एरिया देखना है, ठीक है, एरिया। और इसमें क्या होगा, L इंटू बी होगा। पिछले वाले में ना स्क्वायर के केस में हमने क्या किया था, ए स्क्वायर लिखा था, मतलब कि 2 साइड्स मल्टीप्लाई हो रही थी, ठीक है। क्योंकि उस केस में सारी साइड्स इक्वल थी इसलिए 2 साइड्स को मल्टीप्लाई कर रहे थे। इसके केस में 2 साइड्स एक जैसी हैं और दूसरी 2 साइड्स एक जैसी हैं, तो उसके लिए हमने एक को L कह दिया और दूसरे को B कह दिया और उनको आपस में हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट कौन सा है, अब हमने देखना है पैरामीटर को, ठीक है। पैरामीटर को देखना है, इसके केस में हम क्या करते हैं, 2 ब्रैकेट डालते हैं, ठीक है, और जो है अंदर लिखेंगे L को प्लस B को, ठीक है। अभी चूंकि हमने देखा कि पैरामीटर के अंदर जो है सॉरी रेक्टेंगल के अंदर 2 साइड्स इक्वल होती हैं और दूसरी 2 साइड्स आपस में इक्वल होती हैं, तो इसलिए हमने दोनों की जो है ना L और B को लिख लिया और प्लस कर लिया और 2 से कर दिया क्योंकि दो साइड्स का इधर सीक्वेंस था, ठीक है। और जो है एरिया के केस में हमेशा हम मल्टीप्लाई का साइन यूज करते हैं, ठीक है, एरिया के केस में, ठीक हो गया। क्योंकि एरिया हमारे पास एंड पे जो आंसर देता है ऐसे सेंटीमीटर स्क्वायर के अंदर देता है, ठीक है। ये दो अगर ये दोनों जो साइड्स जो हैं ये मतलब सेंटीमीटर सेंटीमीटर प्लस होगा तो फिर सेंटीमीटर में ही आंसर आएगा हमारे पास, तो हम उस केस में मल्टीप्लाई करते हैं तभी जाके हमारे पास आंसर किस में आता है, फिर हमारे पास आंसर आता है मल्टीप्लाई के केस में हमारे पास आंसर आता है सेंटीमीटर स्क्वायर के केस में, लेकिन प्लस के केस में सिर्फ आएगा सेंटीमीटर, ठीक है। तो एरिया का आंसर हमारे पास हमेशा किस में आएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर के अंदर, ठीक है। या और भी यूनिट कोई हो सकता है, मीटर स्क्वायर भी हो सकता है, ये डिपेंड करता है क्वेश्चन के ऊपर कि क्वेश्चन किसमें आपको दिया हुआ है, ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट है पैरामीटर का हमने देख लिया, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट हमारे पास पैरामीटर हमने देख लिया। अब इसके केस में भी तो हम डिस्कस करेंगे ना डायगोनल को, ठीक है। इसके केस का डायगोनल का जो फार्मूला है वो जरा डिफरेंट है, ठीक है। इसमें क्या होता है कि हम अंडर रूट, डायगोनल्स के केस में ना आपने ना फार्मूला अंडर रूट में ही लिखना है, ठीक है। इस पिछले वाले में ना ये जो है ये जो इस ये ए जो ना ये अंडर रूट के बाहर है, ठीक है, स्क्वायर रूट के बाहर है, ठीक है। ए ये ऐसे लिखा हुआ है, ठीक है, ये देखो ये अंडर रूट 2 है और सॉरी ये अंडर रूट 2 है स्क्वायर रूट 2 और ये मल्टीप्लाई हो रहा है ए के साथ, ऐसी है ये, ठीक है। ये स्क्वायर रूट के अंदर नहीं है ए, स्क्वायर रूट के अंदर सिर्फ 2 है, ठीक है। अब इस केस में भी हमने अब देखना है, अब हम क्या करेंगे,
इस केस में हमारे पास दो होती है ना, एल, एक एल होता है और एक बी होता है। हम क्या करेंगे, दोनों का स्क्वायर लेंगे, ठीक है, और क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। सही है, इस केस का ये वाला फार्मूला जो हमने याद करके रखना है, ठीक है। अच्छा, अब हमने जो है ना मैक्सिमम फार्मूलाज जो है हमने देख लिए, ठीक है। अब हम देखते हैं कि ना क्वेश्चन क्या है। हमारे फार्मूलाज जो है आई थिंक सो डन हो गए हैं सारे। सही है। अब हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पहला क्वेश्चन हम देखते हैं। अब अ रेक्टेंगल, एक रेक्टेंगल है, ठीक हो गया, ऐसे रेक्टेंगल है, हैज लेंथ, उसकी लेंथ जो है वो 10 सेंटीमीटर है, और विड्थ जो है ना वो क्या है 5 सेंटीमीटर है, ठीक हो गया। व्हाट इज द एरिया ऑफ अ स्क्वायर हैविंग द सेम एरिया, ठीक है। अच्छा, वो बोल रहे हैं कि एक स्क्वायर भी है, ठीक है, एक स्क्वायर भी है। वो कह रहे हैं कि इसका जो एरिया है ना है, और इसका जो एरिया बनेगा वो क्या है, सेम है। तो हम क्या करेंगे, सिंपल रेक्टेंगल का एरिया निकालेंगे, तो वही आंसर किसका है, स्क्वायर के एरिया का भी है। व्हाट इज द एरिया ऑफ अ स्क्वायर हैविंग द सेम एरिया, ठीक है। तो अब हम कैलकुलेट कर लेते हैं, ठीक है। हमारे पास क्या क्या चीजें दी हुई, हमने क्या निकालना है, एरिया निकालना है रेक्टेंगल का। रेक्टेंगल का एरिया जो है उसका क्या फार्मूला है हमारे पास, एल इंटू बी, ठीक हो गया। एल हमारे पास क्या है 10 आया, ठीक है, और बी हमारे पास क्या है भाई, हम साथ साथ ना इसके वो भी लिखेंगे यूनिट्स भी, ठीक है। ये देखो यहाँ पर यूनिट क्या आएगा इसका, सेंटीमीटर 10 का, और 5 सेंटीमीटर थी ब्रेथ, ठीक हो गया। विथ थी, ठीक है, इसको हम विथ भी बोलते हैं। अच्छा, ये विथ भी है, ठीक है, ब्रेथ विथ, ठीक है। अब ये क्या आ जाएगा, 50 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा, क्योंकि जब हम यूनिट्स को मल्टीप्लाई करते हैं ना तो उनके एक्सपोनेंट बनते हैं फिर, ठीक है, ऊपर वो एक्सपोनेंट में ऐड होता है। लाइक इसके ऊपर 1 था, इसके ऊपर भी 1 था, तो वो क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब हमारे पास आंसर क्या है, 50 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इन्होंने बोला कि एरिया, एरिया जो रेक्टेंगल का है ना, रेक्टेंगल का इधर लिख लेते हैं, ठीक है, रेक्टेंगल का एरिया और जो एरिया स्क्वायर का है ना वो क्या है, सेम है, ठीक हो गया। तो फिर क्या है, रेक्टेंगल का है 50 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो इसका भी क्या ही होगा, 50 सेंटीमीटर स्क्वायर ही होगा, ठीक है। तो हमारे पास आंसर क्या आ गया, ये 50 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है, द डायमीटर ऑफ अ सर्कल इज 14 सेंटीमीटर, व्हाट इज इट्स रेडियस, ठीक है। रेडियस को निकालने का आपको बताया हुआ है किस तरीके से निकालना है। रेडियस निकालने के लिए हम d को 2 से डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। d हमारे पास क्या है 14 सेंटीमीटर है, और 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 7 सेंटीमीटर आंसर आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी है करेक्ट, ठीक है। पीछे भी हमने लगा लिया ना ऑप्शन, हाँ, ठीक है। अब नेक्स्ट, अभी इजी वाले क्वेश्चन किया हमने, अब डिफिकल्ट करते हैं थोड़े बहुत। डिफिकल्टी जो ना बढ़ती जाएगी क्वेश्चन जैसे जैसे सीक्वेंस में आगे जाएंगे ना। द रेडियस ऑफ अ सर्कल इज 14 सेंटीमीटर, व्हाट इज द एरिया ऑफ द सेमी सर्कल। अच्छा, अब हम जो है निकाल सकते हैं सेमी, हमारे पास जो रेडियस है ना दिया हुआ, वो सर्कल का दिया हुआ है 14 सेंटीमीटर, रेडियस हमारे पास क्या है 14 सेंटीमीटर, ठीक हो गया। और पूछा गया व्हाट इज द एरिया ऑफ द सेमी सर्कल, ठीक है, सेमी सर्कल का एरिया निकालना है। तो हमारे पास एरिया जो है सेमी सर्कल का क्या है, सेमी सर्कल कितना है इसका, पाई आर स्क्वायर, ठीक है, और साथ में 1/2, ठीक है। इस तरीके का फार्मूला था हमारे पास, ठीक है। अब 1/2 लिखेंगे, साथ में पाई की वैल्यू 22/7, और आर की वैल्यू क्या 14, 2 टाइम्स ऐसे स्क्वायर है ना, ऐसे स्क्वायर है, ठीक है, ऐसे डालेंगे तो इसका मतलब ये भी है ना 1/2 इंटू 22/7 एंड 14 इंटू 14, ठीक है। इस तरह खोल के भी लिख सकते हैं हम, तो हम कटिंग कर लेते हैं अब, ठीक है। 7 2 14, और ये 2 इसके साथ कट जाएगा, ठीक है। अब हमारे पास ऊपर क्या रह गया, 22 रह गया है और 14 रह गया, तो हम इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ठीक है। तो हमारे पास क्या आंसर आता है हम वो देख लेते हैं, ठीक है। 22 है इधर और ये है 14, ठीक है। तो 8 8 2 2
ये 8 और 308 हमारे पास आंसर आया है सेंटीमीटर स्क्वायर के अंदर, ठीक है, क्योंकि एरिया का आंसर हमारे पास किस में आता होता है, सेंटीमीटर स्क्वायर के अंदर आता है, ठीक है, जो भी यूनिट होगा उसका स्क्वायर होगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट वन, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इज 40 सेंटीमीटर, 40 सेंटीमीटर है, ठीक है। पेरीमीटर इधर लिख लेते हैं ना, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, स्क्वायर का क्या दिया हुआ है 40 सेंटीमीटर, ठीक हो गया, ये दिया हुआ, ठीक है। फाइंड द लेंथ ऑफ वन साइड, अब लेंथ निकालनी है हमने किसकी, एक साइड की, ठीक है। अब जैसे स्क्वायर है, ठीक है, उसकी एक साइड की लेंथ ये होगी, ठीक है, इस तरीके का हो गया, ठीक है। तो अब हम जो है, हमें पता है कि हमारे पास पेरीमीटर का क्या फार्मूला होता है, पेरीमीटर का क्या फार्मूला होता है हमारे पास, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर का क्या फार्मूला होता है 4l, क्या होता है 4l, ठीक है। अब इधर आंसर किसका आ रहा है 40 सेंटीमीटर आ रहा है पेरीमीटर का, ठीक है। इस फार्मूले से हम क्या निकालेंगे, l की वैल्यू निकाल लेंगे, क्योंकि हमारे पास क्या चीज दी हुई है, पेरीमीटर की वैल्यू दी हुई है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, पेरीमीटर का फार्मूला लगाएंगे नीचे और उसकी वैल्यू भी लगाएंगे जो हमारे पास आंसर में उन्होंने पहले से दी हुई है। हम इससे क्या कर सकते हैं, हम ना इससे l की वैल्यू निकाल सकते हैं, जो कि हमें क्वेश्चन में पूछी गई है, l की वैल्यू ही पूछी गई है ना क्वेश्चन के अंदर, ठीक है। तो अब हम l की वैल्यू निकालेंगे, ठीक हो गया। अच्छा l भी इधर रहेगा, ठीक है, इधर 40 सेंटीमीटर है, ठीक है, ये 4 उधर जाके क्या करेगा, डिवाइड करेगा, तो हमारे पास अल्टीमेटली आंसर आ जाएगा 10 सेंटीमीटर, ठीक हो गया। और लेंथ की जो हमारे पास वैल्यू आएगी वो सेंटीमीटर में आएगी, एक ही सेंटीमीटर में आएगी, तो हमारे पास आंसर सी, ऑप्शन सी इज द करेक्ट वन, ठीक है। अब नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन, a rectangle's length and width are in the ratio 3:2 if the perimeter is 40 centimeter, find its dimensions, okay। हमें ना पेरीमीटर किसका दिया हुआ, रेक्टेंगल का दिया हुआ, ठीक है, रेक्टेंगल का पेरीमीटर दिया हुआ, ठीक है। अच्छा अभी इधर लिख लेते हैं हम, पेरीमीटर रेक्टेंगल का दिया हुआ है, तो हमारे पास पेरीमीटर रेक्टेंगल का किसके इक्वल होता है, 2 इंटू एल प्लस बी, इसके इक्वल होता है, ठीक है। अच्छा अब इन्होंने हमारे पास जो है ना लेंथ और विड्थ की ना रेशियो दी है, ठीक है, लिख लेते हैं नीचे, लेंथ और विड्थ की रेशियो दी है, ठीक है। इधर क्वेश्चन में फार्मूले में भी आप इधर ना बेशक W डाल लो, ठीक है, इट डजंट मैटर, ठीक है। अच्छा अब क्या है 3:2 है, ठीक है। तो मैंने आपको, अब जब हमने इस रेशियो से एग्जैक्ट वैल्यू निकालनी होगी तो हम किस तरह निकालेंगे, हमने इससे वैल्यूज निकालनी है किसकी, लेंथ की क्या हमारे पास वैल्यू आई है और विड्थ की हमारे पास क्या वैल्यू आई है, ठीक है, ये हमने अब निकालनी है। तो आपको पहले ही बताया कि रेशियो में जो वैल्यूज होती हैं वो एग्जैक्ट नहीं होती हैं, उनके साथ कोई एक नंबर होता है, वो मल्टीप्लाई हो रहा होता है दोनों के साथ, वो सेम नंबर होता है, ठीक है। इधर भी सपोज x कोई नंबर है, वो इधर भी मल्टीप्लाई हो रहा है और इसके साथ भी मल्टीप्लाई हो रहा है, तभी जाके वो एग्जैक्ट वैल्यू देगा, ठीक है। और वो नंबर जो है ना वो HCF होता है, ठीक है। तो अब हम इसको एग्जैक्ट वैल्यू में किस तरह लिख सकते हैं, 3x है ये लेंथ और 2x है विड्थ, ठीक है। इस तरीके से हम इसकी वैल्यूज को डिडक्ट कर सकते हैं, ठीक है। अब इन्होंने बोला हुआ क्या था हमें कि पेरीमीटर की जो वैल्यू है ना है वो क्या है 40 सेंटीमीटर, ठीक है। पेरीमीटर की वैल्यू क्या है 40 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो अब जो है हम क्या करेंगे, ये वाली वैल्यूज को ना इस फार्मूले के अंदर पुट करेंगे, ठीक है। तो हम जो है अब फर्दर क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, ठीक है। चलो अब इधर कर लेते हैं इस साइड पर, ठीक है। अभी देखो हमें दिया हुआ क्या था, l प्लस विच इज इक्वल्स टू 40, ठीक है। क्वेश्चन में 40 सेंटीमीटर दिया हुआ, ठीक है। हम वैल्यूज को पुट करेंगे, l क्या है 3x प्लस क्या आ जाएगा हमारे पास 2x यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर 40 सेंटीमीटर है, ठीक हो गया। अब हम क्या करेंगे 3x प्लस 2x को इधर रहने देंगे, 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है ना, उधर जाके क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा, ठीक हो गया। तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, इधर क्या आएगा 20 आएगा और इनको हम प्लस करें तो क्या आएगा 5x, 20 आएगा और x की वैल्यू उधर रह जाएगी और ये 20/5 विच इज इक्वल्स टू 4, ठीक है। तो हमारे पास x की वैल्यू क्या आई है 4 आ गई है, ठीक है। अच्छा अब हमें इससे ना पता चल गया कि हमारे पास एग्जैक्ट जो है लेंथ वगैरह क्या है, ठीक है। अब हम निकाल सकते हैं ना, ये देखो, अब
वैल्यूज पुट करते हैं, ठीक है। इसकी वैल्यू पुट करते हैं, ठीक है, इसकी वैल्यू इधर पुट करते हैं, लेंथ, ठीक है, 3x है ना, तो x की वैल्यू क्या है हमारे पास 4 है, ठीक है, तो ये क्या होगी 12 सेंटीमीटर होगी। यहाँ पे भी सेंटीमीटर लगाना है साथ, ठीक है, ये सेंटीमीटर के अंदर आंसर आएगा, ठीक है। अच्छा, अब विड्थ की क्या वैल्यू होगी, which is equals to 2x and then 2 multiply by 4 centimeter which is equals to 8 सेंटीमीटर, ठीक हो गया। तो हमारे पास वैल्यूज आ गई है, एग्जैक्ट वैल्यूज अब हमारे पास आ गई है, क्योंकि ये जो है ना, जो बोल रहे फाइंड इट्स डायमेंशंस, ये है मेजरमेंट्स की पूछ रहे हैं हमसे कि ये एल और बी क्या है, इसकी वैल्यू क्या है, ठीक है, एग्जैक्ट में। डायमेंशंस का मतलब यही है, ठीक है, तो हमने निकाल लिया एग्जैक्ट वैल्यू, क्या क्या ये 12 और 8 सेंटीमीटर, जो कि ऑप्शन नंबर बी है, ठीक है। चलो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है, अ वायर ऑफ लेंथ 44 सेंटीमीटर इज बेंट टू फॉर्म अ सर्कल, ठीक हो गया, एक वायर है बड़ी सी, ठीक है, और उसकी लेंथ कितनी है 44 सेंटीमीटर उसकी लेंथ है, ठीक है। अब वो बोल रहे हैं इस वायर को हम बेंड करेंगे, ठीक है, सपोज यहाँ उसका स्टार्टिंग पॉइंट था, उसको बेंड किया, बेंड करके हमने यहाँ पे सर्कल बना दिया, ठीक हो गया। अब वो बोल रहे हैं इस बेंड टू फॉर्म अ सर्कल, फाइंड द रेडियस, इसका हमने रेडियस निकालना है, ठीक है, इसका हमने क्या निकालना है, रेडियस, ठीक हो गया। अच्छा, एक और चीज है, अब जब ये सर्कल बना रही है, ये जो वायर है ये सर्कल बना रही है, तो ये जो है, ये जो कवर कर रही है, एक मिनट, ये जो चीज है ये क्या है, सरकमफ्रेंस है ना इसका, ये जो वायर जिस चीज को बना रही है उसका क्या, वो सर्कल का क्या होता है, वो सर्कल का क्या होता है, सरकमफ्रेंस होता है, ठीक है। तो हम यहाँ पे कौन सा फार्मूला यूज कर सकते हैं कि कोई चीज अगर सर्कल बना रही है तो वो किसको कवर कर रही है, सरकमफ्रेंस को कवर कर रही है, तो सरकमफ्रेंस का फार्मूला क्या होता है 2πr, ठीक है, सर्कल के केस के अंदर। तो हम क्या है, रेडियस, इन्होंने हमें बोला है रेडियस निकालने को, तो हम आर इससे निकालेंगे, ठीक है। अब ये जो इसने पूरा जो सरकमफ्रेंस बनाया है, ये किसके इक्वल होना चाहिए, इसकी वायर की लेंथ के इक्वल होना चाहिए, किसके इक्वल होना चाहिए, क्योंकि पूरी वायर यूज की गई है ना, कुछ कट वगैरह नहीं हुआ, ठीक है, पूरी वायर जो बेंड हुई है फिर वो उससे सर्कल बनाया, तो उसकी जो सरकमफ्रेंस की जो लेंथ जो उसके अंदर यूज हुई है ना, तो वो किसकी वैल्यू के इक्वल होगी, सरकमफ्रेंस 44 सेंटीमीटर के इक्वल होगा, ठीक है। तो हम यहाँ पे इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है, यहाँ पे जो सर्कल बना है, ठीक है, इसका हमने निकालना है, ठीक है, रेडियस, ठीक है। अब इधर हम लिख लेते हैं circumference of circle formed equals to length of the wire, सही हो गया, लेंथ ऑफ द वायर, ठीक है, लेंथ ऑफ द वायर के इक्वल है वो। अच्छा, अब हम यहाँ पे लिखेंगे 2πr, जो कि क्या है, सरकमफ्रेंस है सर्कल का, और लेंथ कितनी दी है हमारे पास 44 सेंटीमीटर। अब हम वैल्यूज पुट कर लेते हैं, ठीक है, 22/7 इधर आएगा, आर एज इट इज आएगा, आर तो हमने फाइंड आउट करना है, ठीक है। अब क्या करेंगे, आर को इधर रखेंगे, बाकी सारी वैल्यूज उधर ले जाएंगे, ठीक है। अब ये जो है ना, ये जो है ये उधर जाके उलट जाएगा, 7/22 हो जाएगा, ठीक है, और ये यहाँ पे क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, इस तरीके से हो जाएगा, ठीक है। हम आर की वैल्यू निकाल लेते हैं, देखो ऐसे आ जाएगा, ठीक है, 22 कट जाएगा फिर, ठीक है, हमारे पास क्या वैल्यू आ गई 7 सेंटीमीटर, ठीक है, ये सेंटीमीटर यूनिट बचा हुआ है तो ये इसके साथ लगाना है आपने, ठीक है। तो हमारे पास ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट वन, सही है। होप सो कि आपको चीजें जो है क्लियर होती जा रही हैं साथ साथ। अच्छा, नेक्स्ट है क्वेश्चन हमारे पास, द रेडियस ऑफ अ सर्कल इज इंक्रीज्ड, ठीक हो गया। अब ये एक सर्कल है, ये उसका सेंटर वैसे सही सेंटर में नहीं बना, सपोज यहाँ पर है, तो ये इसका रेडियस है, सही है, ये सेंटर है ना, ये और ये रेडियस है। वो बोल रहे हैं इसका जो रेडियस है ना है इज इंक्रीज बाय 25%, ठीक है, इसको हमने 25% क्या कर दिया, इंक्रीज कर दिया, ठीक है। द एरिया ऑफ द सर्कल इंक्रीजेस बाय, जाहिर सी बात है जब रेडियस इंक्रीज करेगा, देखो अगर हम इसको सपोज, एक मिनट, ये रेडियस पहले अगर इतना
इतना था पहले, तो हमने उसको इतना बढ़ा दिया है, तो जाहिर सी बात है सर्कल भी तो बड़ा हो गया है ना, तो एरिया भी, एरिया क्या है, वो स्पेस है जो ये शेप जो है कवर कर रही है, ठीक है। तो फिर एरिया भी, तो ये अंदर का एरिया जो है बड़ा नहीं हो गया, तो इसलिए एरिया भी इंक्रीज होगा, ठीक है। ये तो हमने कंसेप्चुअली देख लिया, ठीक है, कि एरिया इंक्रीज होगा, ठीक है। अब हम फार्मूले के अंदर भी देख लेते हैं कि एरिया का फार्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, ठीक है। अब ये देख सकते हो कि एरिया जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ठीक है, किससे, आर से, ठीक है। अगर आर इंक्रीज करेगा तो एरिया भी इंक्रीज करेगा, क्योंकि वो दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। अच्छा, ये डायरेक्ट रिलेशन है इनका, सही है। चलो अब हम क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। कितना भाई बढ़ रहा है ये, 25%। मैंने आपको पिछले वीडियोस के अंदर जो है परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना सिखाया, हम इधर करते हैं। 25% है ना, इसको कन्वर्ट करेंगे तो क्या आएगा, 25 और नीचे 100 लगाएंगे परसेंट का, ठीक है। और अब हम अगर कटिंग करें तो ये देखो 5 5 जार, ठीक है, 5 2 जार, ठीक है, फिर 5 1 जार और 5 4 जार, तो 1/4 हमारे पास आ रहा है। और चूंकि ये इंक्रीज कर रहा है, ठीक है, क्या क्वेश्चन की डिमांड है कि इंक्रीज हो रहा है 25%, ठीक है। तो रेडियस पहले देखो, ये पहले वाला रेडियस है R1 और ये दूसरे बाद वाला रेडियस है R2, ठीक है, इंक्रीज दिखा रहे हैं अब हम। तो पहला जो है ना रेडियस क्या था हमारे पास, 4 था, ठीक है, और अब क्या हो गया, 5 हो गया। क्यों, ये जो है ना, ये हमने 1 4 के अंदर प्लस करना है, ठीक है, और फिर हमारे पास आएगा आंसर, ठीक है, 5 टोटल, सही है। अच्छा, अब हमारे पास देखो इंक्रीज जो है रेशियो के अंदर कितना आ रहा है, 4 से 5 हो रहा है, मतलब 1 इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। और क्या बोला उन्होंने हमें, द एरिया ऑफ द सर्कल इंक्रीजेस बाय, अच्छा अब किसकी रेशियो निकाल, परसेंटेज निकालनी है, एरिया कितने परसेंट इंक्रीज कर रहा है, सही हो गया। अच्छा, अब जो है हमारे पास सर्कल में एरिया का क्या फार्मूला है, सर्कल में एरिया का फार्मूला होता है पाई आर स्क्वायर, सही हो गया, ठीक है। तो हमें जो है ना इधर सिर्फ क्या दिया हुआ है, इधर हमने सिर्फ रेशो किसकी अभी बनाई है, आर की सिर्फ बनाई है, ठीक है। इधर देख सकते हैं ना हम, आर की बनी हुई रेशियो, आर स्क्वायर की नहीं बनी हुई, लेकिन फार्मूला जो है उस वो किससे रिलेट कर रहा है, डायरेक्ट आर स्क्वायर से, ठीक है। एरिया किससे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, आर स्क्वायर से। तो हम यहाँ पे इस आर को आर स्क्वायर में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। अब हमारे पास वैल्यू क्या बन जाएगी, स्क्वायर लेंगे हम, ठीक है, इन दोनों का, ताकि हमारे पास कौन सी वैल्यू आज रेशियो किसकी है, आर स्क्वायर किया है, ठीक है। हम ऊपर लिख लेते हैं इसका, ठीक है। तो अब ये क्या आ जाएगा हमारे पास 16 और इधर क्या आ गया 25, ठीक है। अब हम अगर माइनस करें तो ये देखो, अब इन दोनों के अंदर जो है कितने का फर्क है, 9 का फर्क है, ठीक है। फर्क आप देख सकते हो ना कितने का फर्क है। अब देखो, हम अब निकाल सकते हैं किसकी, एरिया की परसेंटेज की, एरिया कितना बढ़ रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे हम देखो कितना डिफरेंस आ रहा है, 9 का आ रहा है, ठीक है, 9 का डिफरेंस आ रहा है, 9 ऊपर रखेंगे, ठीक है। और जो है इनिशियल, जब भी हमने इंक्रीज वगैरह का देखना होता है ना कि कितने परसेंट इंक्रीज हो रहा है, तो हम क्या करते हैं, रेशियो में उसका ना डिफरेंस देखते हैं कितना है, उसको हम रखते हैं ऊपर, ठीक है। और फिर हम कौन सी वैल्यू को यूज करते हैं नीचे डिनोमिनेटर के लिए, जो इनिशियल वैल्यू होती है, इनिशियल वैल्यू कितनी है, 16 है, कितनी है, 16 है, इसको नीचे रखेंगे और फिर हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, सही हो गया, इस तरीके से ही करना है। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, कटिंग कर लेंगे, ठीक है, 2 8 जा 16, 2 5 जा 0 जा, ठीक है। फिर क्या है, 2 4 जा, फिर 2 2 जा 2 5 जा, ठीक हो गया। फिर जो है 4 1 जा, ठीक है, 4 7 6 जा 24, फिर 2 जा इस तरीके से, फिर 5 जा, इस तरह कोई आंसर आएगा हमारे पास, सही है। 9 के साथ इसको मल्टीप्लाई करेंगे, जगह बनानी पड़ेगी, यहाँ पे कर लेते हैं, ठीक है। तो हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा कोई 6.25 है ना, 9 है। तो पॉइंट्स लगा लो इधर 2 के बाद, ठीक है। तो हमारे पास आंसर क्या आया है इसका, 56.25, ठीक है। और ये परसेंटेज हमने कैलकुलेट किया ना, तो हम परसेंट लगाएंगे इधर, ठीक है। अच्छा, होप सो ये चीजें जो हैं क्लियर हो रही होंगी, ठीक है। ऑप्शन नंबर कौन सा है भाई, सी है, सही है। तो इस तरीके से ना हम डिफरेंस वगैरह निकाल के फिर
कि डिफरेंस को ऊपर रखेंगे फ्रैक्शन के अंदर और डिनोमिनेटर में हम इनिशियल वैल्यू को रखेंगे, फिर उसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हम इस तरीके से इंक्रीज वगैरह निकाल सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है, द डायमीटर ऑफ अ सर्कल इज 14 सेंटीमीटर। डायमीटर दिया हुआ है सर्कल का 14 सेंटीमीटर। अभी तक गौर से देखना, डायमीटर दिया हुआ है, आर नहीं दिया हुआ, रेडियस नहीं दिया हुआ। द एरिया ऑफ द सर्कल इज इक्वल टू द एरिया ऑफ स्क्वायर, फाइंड द साइड ऑफ स्क्वायर। ठीक है, अच्छा हमारे पास सबसे पहले तो हम निकाल लेते हैं ना वो क्या, आर निकाल लेते हैं। तो आर निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 14 को डिवाइड करेंगे 2 से, तो हमारे पास 7 सेंटीमीटर आ गया आर। अब हमें जो है क्या करना है, एरिया ऑफ सर्कल इज इक्वल टू द एरिया ऑफ अ स्क्वायर। अच्छा भाई, अब ना एरिया ऑफ सर्कल किसके इक्वल है, एरिया ऑफ सर्कल, सॉरी, एरिया ऑफ सर्कल जो है पाई आर स्क्वायर के इक्वल है। ठीक है, पाई आर स्क्वायर के इक्वल है। ठीक है, अब हमारे पास वैल्यू क्या क्या है भाई, हम लगा लेते हैं। आर क्या हमारे पास 7 है, 2 टाइम्स लिख लेते हैं, 7 एक तो कट गया। ठीक है, अब इसको 22 को 7 से मल्टीप्लाई कर लो। ठीक है, 154, इसको यहाँ पे सेंटीमीटर स्क्वायर में लिखना है। ठीक है, यहाँ पे भी सेंटीमीटर है, यहाँ पे भी सेंटीमीटर है, तो स्क्वायर के अंदर आंसर आएगा। ठीक है, अब ये बोल रहे हैं कि जो एरिया आया है ना सर्कल का, ये किसके इक्वल है, एरिया ऑफ स्क्वायर के इक्वल है। ठीक है, तो एरिया ऑफ स्क्वायर जो होता है वो किसके इक्वल होता है भाई, एल इंटू एल के। ठीक है, या एल स्क्वायर के। ठीक है, तो हमारे पास एरिया ऑफ स्क्वायर जो ये ही एरिया ऑफ स्क्वायर भी है। ठीक है, दोनों सेम है। ठीक है, तो इधर 154 सेंटीमीटर लिख सकते हैं हम। ठीक है, अब ये देखो इसका यहाँ पे क्या है, एल स्क्वायर है। ठीक है, यहाँ पर देखो ये क्या है, एल स्क्वायर है, एल नहीं है, हमें सिर्फ एल की एक की चाहिए। फाइंड द साइड, नॉट साइड्स, एक एल की वैल्यू चाहिए। तो हम क्या करेंगे, इसका स्क्वायर को हटाने के लिए हम क्या करते हैं, अंडर स्क्वायर रूट ले लेते हैं। ठीक है, तो ये क्योंकि परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो ये आंसर हमारे पास ना पॉइंट्स में आएगा। ठीक है, तो ये जो है ना, अब ये इसको पेपर में तो आप ये फटाफट नहीं ना कर सकते, तो अब ये देखना है कि ये जो है वैल्यू किस परफेक्ट स्क्वायर के ना करीब है, क्लोज है। ठीक है, वो किसके है कि अगर हम 11 का देखते हैं ना तो वो क्या आता है 121। ठीक है, और अगर 12 का देखते हैं तो हमारे पास 144 आता है, और 13 का देखते हैं तो 169 आता है, इन सारों का स्क्वायर देखते हैं तो। ठीक है, तो ये किसके बहुत करीब है, ये 144 के करीब है। ठीक है, तो ये हमारे पास कौन सा आंसर आ जाएगा, ये कोई ना आंसर कोई 12.4 कोई बनता है अंडर रूट के अंदर। ठीक है, तो आप इसका आंसर लगा देंगे 12। ठीक है, हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा इसका, 12 सेंटीमीटर। ठीक हो गया। अच्छा, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, हम यहाँ पे भी इसकी वैल्यू लिख लेते हैं ना, यहाँ पे 12.4 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर आएगा बच्चा, क्योंकि सिर्फ एल की वैल्यू आएगी। अब ये किसकी वैल्यू आई है, सिर्फ एल की आई है। ठीक है, अच्छा अब ना नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, द रेडियस ऑफ अ सर्कल इज रिड्यूस्ड इन द, अब देखो रेडियस जो नहीं है रिड्यूस कर, पहले इंक्रीज किया था सर्कल के अंदर, रेशियो के अंदर रिड्यूस करा, देखो 5 से 4 ही हो रहा है ना, तो कम ही हो रहा है, रिडक्शन हो रही है। द रेशियो ऑफ द एरियाज बिकम्स, अब एरियाज का रेशियो क्या बनेगा। ठीक है, पहले तो हम लिख लेते हैं ना, R1 है। ठीक है, रेशियो में, और R2 है, तो 5 से क्या हो गया, 4 हो गया। ठीक है, अब ये चूंकि हमें पता है कि हमने एरिया का निकालना है कि एरिया किस तरह रिड्यूस होगा, तो हमें पता है कि एरिया का फार्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। तो ये रिलेशन किससे है, आर स्क्वायर से है, तो हमें यहाँ पे किसकी वैल्यू चाहिए, स्क्वायर की वैल्यू चाहिए, आर स्क्वायर की। तो हम इसको कन्वर्ट करेंगे स्क्वायर के अंदर। सही हो गया, तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 25 और क्या आ जाएगी 16। सही है, तो ये फर्दर अपॉन कटिंग होगी इसकी, नहीं होगी ना। तो अब हम जो है रेशो में आंसर हमारे पास आ गया हुआ है, तो हमारे पास ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट वन, 25 और 16। देखो यहाँ पे एक और ऑप्शन है 16 और 25, तो इन्होंने क्या किया है, चेंज कर दिया उसको। ठीक है, तो हमने ना बताना है इस तरह कि एरिया जो है पहले क्या था,
ये देखो ये जो रेशियो आई है ना हमारे पास, ये किसकी आई है, एरिया की आई है, ठीक है, इधर नीचे लिख लो, ठीक है, एरिया की रेशियो ये A1 है, ठीक है, ये A2 है, ठीक है। तो हमारे पास 25 से कितना हुआ है, 16 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया, ठीक है। तो ये देखो रिडक्शन हो रही है, और एरिया 1 की पहले हम लिखेंगे, एरिया 2 की बाद में लिखेंगे। इन्होंने पहले एरिया 2 की लिखी है और फिर एरिया 1 की लिखी है, तो ये सीक्वेंस भी मैटर करता है। तो ये ऑप्शन गलत है, ये नहीं कंसीडर करना, सिर्फ बी वाला सही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है, अच्छा, द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल इज इक्वल टू द एरिया ऑफ semicircle of radius 7 centimeter. If the length of the rectangle is 14 centimeter, find its width. The area of a rectangle is equal to the area of सेमी सर्कल का भाई रेडियस कितना दिया हुआ है, सेमी सर्कल का जो है ना एरिया, पहले उसका फार्मूला लिखते हैं, ठीक है। एरिया, इसका फार्मूला क्या है हमारे पास, 1/2 पाई r स्क्वायर, यही है ना। और इसका रेडियस क्या दिया हुआ है, 7 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो पहले हम इसका एरिया कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। 1/2 इंटू 22/7 और r को हम 2 दफा इधर लिख लेते हैं, 7 7 कट गया, ठीक है। और हमारे पास यहाँ पे जो है ना क्या आंसर आएगा, ये देखो ये भी कटिंग कर लेते हैं, ठीक है, 11 हो गया। तो ये क्या हो जाएगा, 77 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। ये वाला 7 इसके साथ कटता है, इसके ये कट गया, और 77 हमारे पास आंसर आ गया, एरिया आ गया किसका, सेमी सर्कल का, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, ये बोल क्या रहे हैं, इन्होंने बोला एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू द एरिया ऑफ सेमी सर्कल, दोनों के एरिया सेम है। तो हम क्या करेंगे, अब लिखेंगे एरिया ऑफ रेक्टेंगल, का फार्मूला क्या होता है भाई, L इंटू बी होता है, ठीक है। तो अब हमें यहाँ पे पता है कि ये किसके इक्वल है, ये जो है इसके इक्वल है, ठीक है। एरिया ऑफ सेमी सर्कल और एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या है, सेम ही है ना। तो हम इधर लिख सकते हैं फिर 77 सेंटीमीटर स्क्वायर इसके नीचे, क्योंकि ये भी एरिया ऑफ रेक्टेंगल और सेमी सर्कल का एरिया सेम है, ठीक है। तो L इंटू बी की वैल्यू हमें दी हुई है, देखो लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल इज 14 सेंटीमीटर, लेंथ दी हुई है हमारे पास, ठीक है। और क्या पूछा है, विड्थ पूछी है, ठीक है। तो लेंथ की जगह पे हम क्या लिख लेंगे, 14 लिख लेंगे, 14 सेंटीमीटर। और विड्थ हमारे पास हम कैलकुलेट कर लेते हैं, इधर हम बेशक W लगा लो, वो क्या है हमने निकालनी है, ठीक है। तो ये इधर ले आओ, 14 को इधर ले आओ, ठीक है। ऊपर सेंटीमीटर स्क्वायर है, ये विड्थ है, ठीक है। तो ये देखो 7 1s और 2s, ठीक है। फिर इसको हम जो है ना फर्दर करेंगे, ठीक है। तो इधर कर लेते हैं 11/2 आंसर था ना, तो 2 5 फिर 2 5 10 सेंटीमीटर स्क्वायर, एक सेंटीमीटर स्क्वायर से भी कट गया, तो हमारे पास 1 सेंटीमीटर सिर्फ रह गया, ठीक है। तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, 5.5 सेंटीमीटर, ठीक है। ये ऑप्शन नंबर ए है, ठीक है। इस तरीके से ना हमने ये क्वेश्चन कर लिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, द रेशियो ऑफ द लेंथ टू द विड्थ ऑफ अ rectangle is 3:2 if its area is this and what is its parameter। अच्छा, एरिया दे दिया और उसके बाद जो है ना हमें ये रेशियो में दे दिया, ठीक है। अब हम लिख लेते हैं लेंथ और विड्थ की जो रेशियो है ना रेक्टेंगल के केस को हम डिस्कस करें, ठीक है, वो ये है, ठीक है। तो हमारे पास जो असल में वैल्यूज क्या होंगी, फिर 3x होगी ये इसके लिए, और फिर हमारे पास 2x होगी ये इसके लिए, ठीक हो गया। इस तरीके से हमारे पास वैल्यूज होंगी। अब इन्होंने क्या वैल्यू दी हुई है, हमारे पास 216 सेंटीमीटर वैल्यू दी हुई है किसकी, एरिया के रेक्टेंगल के एरिया की, ठीक है। तो वो हमारे पास क्या होता है भाई, आपको पता है ना कि लेंथ इंटू विड्थ होता है एरिया, ठीक है। तो हम यहाँ पे इसकी वैल्यू जो दी हुई है क्वेश्चन के अंदर वो क्या है, 216 सेंटीमीटर स्क्वायर दी हुई है ना। तो हम इसको लिख लेते हैं, ठीक है। और हमारे पास लेंथ वगैरह क्या दिया हुआ है, 3x प्लस 2x ऐसे कर लेंगे। इधर से ये हम क्यों कर रहे हैं, ये हम x की वैल्यू निकालने के लिए कर रहे हैं, ठीक है। 5x हो गया, ये 216 सेंटीमीटर स्क्वायर है।
अब जो है हम इसको फर्दर अपॉन सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। 5 और इधर x रह गया, ठीक है। अब जो है हम इसको ये 5x हमारे पास इधर जो नहीं, हमने मल्टीप्लाई का साइन लगाना था तो हमने प्लस का लगा लिया, ठीक है। ठीक है, यहाँ पे सही कर लेते हैं। 3x इंटू 2x है, ठीक है। तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, 6x स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे भी 6x स्क्वायर आएगा, ठीक है। अब जो है हम करते हैं इसको रिमूव, ठीक है। इसको भी रिमूव कर दो, इधर आ गया 6, ठीक है। यहाँ पर आ गया हमारे पास 6, ठीक है। अब हम कटिंग कर लेते हैं। तो हमारे पास यहाँ पर आया ना, इधर लिख लेते हैं x स्क्वायर इज इक्वल 36। अब हम अंडर रूट ले लेंगे इन दोनों का, ठीक है। तो हमारे पास x की वैल्यू क्या आ गई है, 6, ठीक हो गया। x की वैल्यू आ गया हमारे पास 6, सही है। अब हमें इन्होंने क्या बोला हुआ है, व्हाट इज इट्स पैरामीटर, पैरामीटर निकालना है। वो हम किधर निकाल लें, अभी इधर निकाल लेते हैं, ये जो जगह है, ठीक है। तो पैरामीटर का फार्मूला हमारे पास क्या होता है, रेक्टेंगल के पैरामीटर की बात हो रही है, ठीक है। इधर आएगा प्लस, ठीक है। 2 एल की पहले, एल और बी की वैल्यू पहले निकाल लो, ठीक है। सही है, यहाँ पे ना विड्थ लगा लो, ठीक है। वैसे विड्थ और ये ब्रेथ सेम ही होती है, इससे कोई मसला नहीं है, ठीक है। एल की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी, 3x है ना ये, तो हमारे पास 3 इंटू 6 होगा तो 18 हो जाएगा। और फिर हमारे पास विड्थ की वैल्यू 2x है ना, तो हमारे पास 12 आ गया, ठीक है। इस तरीके से अब हम यहाँ पे पुट कर लेते हैं, ठीक है। तो ये क्या है, 18 प्लस 12, ठीक हो गया। 30 इंटू 2 फिर हो जाएगा 60, ठीक है। और ये आता है सेंटीमीटर, पैरामीटर का आंसर ना एक ही सेंटीमीटर के अंदर आता है, ठीक है। तो हमारे पास ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट वन, ठीक हो गया। होप सो ये वाला क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। तो इसी तरह के कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस आते हैं, इसके अंदर पास पेपर्स के क्वेश्चंस इंक्लूडेड हैं, सही है। तो ये नोट डाउन कर लें आप, ठीक है। A metal wire is bent into a circle of radius 14 centimeter हो गया, ठीक है। The same wire is then bent into a square. What is the area of the square? ठीक हो गया। अब हम क्या करेंगे भाई, हमने निकालना है। A metal wire is bent into a, पहले तो ये सर्कल में बेंट हुई है ना, ठीक है। सर्कल में बेंट हुई है, ठीक है। इसका रेडियस क्या था, सर्कल का, सर्कल का रेडियस था 14 सेंटीमीटर, ठीक हो गया। तो इसके सरकमफ्रेंस के इक्वल ही आया ना, तो फिर सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम निकालेंगे वायर की लेंथ को, ठीक है। अभी इन्होंने सिर्फ हमें रेडियस दिया हुआ है, ठीक है। क्या दिया है, रेडियस दिया हुआ है सर्कल का। इससे हम क्या निकाल सकते हैं, वायर की लेंथ निकाल सकते हैं। अभी पिछले क्वेश्चन में हमने देखा था कि जो सरकमफ्रेंस होता है ना सर्कल का, वो किसके इक्वल हो जाता है, लेंथ की, वायर की लेंथ के इक्वल है, ठीक है। जो कि वो वायर बना रही है ना सरकमफ्रेंस सर्कल का। तो हम वैल्यूज पुट कर लेते हैं, हमारे पास क्या वैल्यूज आ रही हैं भाई, 22 और ये 14 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पे लेंथ आ जाएगी अल्टीमेटली, तो हम कटिंग कर लेते हैं, ठीक है। अच्छा 40 और ये 88 आ जाएगा हमारे पास, तो लेंथ हमारे पास क्या आ गई, 88 सेंटीमीटर, ठीक हो गया। सेंटीमीटर, इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं ना, ऐसे एल इधर लिख लो, इधर से रेस कर दो, ठीक है। चलो अब ना लेंथ आ गई। अब ये बोल रहे हैं कि ये जो लेंथ है ना वायर, ये जो वायर की लेंथ है ये अब बना रही है स्क्वायर, अब ये बना रही है जी स्क्वायर, ठीक हो गया। अब ये पूछे व्हाट इज द एरिया ऑफ दैट स्क्वायर, अब इस स्क्वायर का एरिया निकालना है हमने, ठीक हो गया। अब हमें पता तो चल ही गया कि ये जो है किस, अब सर्कल के केस में वो क्या बनाया था, सरकमफ्रेंस बना रही थी वायर, ठीक है। क्या बना रही थी, सरकमफ्रेंस बना रही थी। लेकिन इस केस के अंदर, स्क्वायर के केस के अंदर वो क्या बनाएगी, पेरीमीटर बनाएगी, ठीक हो गया। सही हो गया, क्या बनाएगी, क्योंकि बाउंड्री बना रही है ना वो, तो इसके केस में वो क्या बनाएगी, पेरीमीटर, ठीक है। तो हम पेरीमीटर से उसको फिर करेंगे, ठीक है। अच्छा सही है। अब हम क्या करते हैं कि लिख लेते हैं, ये स्क्वायर बना रही है ना, हाँ। पेरीमीटर किस ऑफ स्क्वायर किसके इक्वल होता है, ये स्क्वायर का हम लिख रहे हैं, ठीक है। तो वो किसके इक्वल होता है भाई, 4l के, सही हो गया। तो
ये जो अब लेंथ है ना वायर की, ये किसके इक्वल है? पेरीमीटर के इक्वल है। तो हम इसको किधर पुट करेंगे? इधर पुट करेंगे, ठीक हो गया। और यहाँ पर जो है 4 है, ठीक है, तो वो 4 इधर आ जाएगा, ठीक है, एल इधर आ जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा? 22। एल किसके इक्वल आ गया? 22 सेंटीमीटर की, ठीक है। अब हमारे पास एल की वैल्यू क्या आ गई? 22 सेंटीमीटर, ठीक है। अच्छा, अब हमारे पास एल की वैल्यू आ गई। अब हम किसका एरिया निकाल सकते हैं? स्क्वायर का। अब निकालते हैं एरिया ऑफ स्क्वायर विच इज इक्वल्स टू एल इंटू एल। सही हो गया। 22 को 22 से ही मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है, तो हमारे पास किसकी वैल्यू आ जाएगी? स्क्वायर के एरिया की, ठीक हो गया। तो ये हमारे पास आ गया 484 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया हमारे पास सेंटीमीटर स्क्वायर के अंदर होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट वन, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ स्क्वायर एंड अ रेक्टेंगल हैव इक्वल पैरामीटर्स। ठीक हो गया। ये स्क्वायर है, ठीक है, और ये रेक्टेंगल है, ठीक है। इन दोनों के जो पैरामीटर्स है ना, वो क्या है भाई? इक्वल है। सही है, इक्वल पैरामीटर्स हैं इन दोनों के, ठीक है। ये स्क्वायर का है, ये रेक्टेंगल का है, ठीक है। द रेक्टेंगल हैज डायमेंशंस। अब उसकी डायमेंशंस दे दी उसने, ये एल और बी दे दिया, ठीक हो गया। ये एल है, ये बी है, ठीक है, दोनों चीजें दे दी। फाइंड द एरिया ऑफ द स्क्वायर। उसकी वैल्यू होती है 2l प्लस बी, ठीक हो गया। तो हमारे पास वैल्यूज क्या दी हुई है? 10 प्लस 6 हो जाएगा, विच इज 16, विच इज 32। सही है। अच्छा, अब हमारे पास यहाँ पे इसका आंसर आया 32 सेंटीमीटर के अंदर। किसका ये पेरीमीटर आया हमारे पास? रेक्टेंगल का पेरीमीटर हमने निकाला है, ठीक है। अब वो बोल रहे हैं कि रेक्टेंगल का जो पेरीमीटर है वो किसके इक्वल है? स्क्वायर के पेरीमीटर के ही इक्वल है, ठीक है। तो अब ये हम कह सकते हैं कि स्क्वायर का जो पेरीमीटर है ना, वो किसके इक्वल होता है भाई? 4l के, ठीक है, ये हमें पता है ना। तो अब यहाँ से हम जो है ये वाली वैल्यू इधर पुट कर सकते हैं, क्योंकि ये इन दोनों की सेम ही वैल्यू है। वो बोल रहे हैं कि रेक्टेंगल का पेरीमीटर स्क्वायर का पेरीमीटर सेम है, तो हम यहाँ पे 32 सेंटीमीटर पुट कर सकते हैं। यहाँ से हम क्या निकाल लेंगे? एल की वैल्यू निकाल लेंगे, ठीक है। तो वो इस किसके इक्वल आएगी? 8 सेंटीमीटर के। तो एल की हमारे पास क्या वैल्यू आ गई? 8 सेंटीमीटर। अब हम क्या करेंगे कि एरिया निकाल लेंगे स्क्वायर का। सही है। स्क्वायर का एरिया क्या है? एल इंटू एल, ठीक है। L into L हो जाएगा, which is 8 into 8 and which is 64 centimeter square, and this and the option D is the correct one, ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन है बाइसाइकिल व्हील ऑफ डायमीटर। अच्छा, एक व्हील है बाइसाइकिल का, ठीक है, इस तरह का होता है ना व्हील, ठीक है। अच्छा, वो बोल रहे हैं इसका जो डायमीटर, डायमीटर क्या है भाई? डायमीटर ये पूरी वाली लाइन, ठीक है, ये कितनी है? D इक्वल है 70 सेंटीमीटर के, ठीक है। अब ये जो है ना, ये व्हील जो है रोटेट कर रहा है, ठीक है, रोटेट कर रहा है, और ये 100 टाइम्स इसने रोटेशन की है, ठीक है। नंबर ऑफ रोटेशन दे दिया, क्या दे? 100 टाइम्स है, ठीक हो गया। दो चीजें हमें कंफर्म हो गया। फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बाइसाइकिल, ठीक है। अब हम डी से ना आर निकाल लेते हैं। आर को डिवाइड, डी को डिवाइड करेंगे 2 से, ठीक है, तो 35 आएगा, ठीक है। इधर सेंटीमीटर भी साथ लगा लो, ठीक है। तो हमारे पास रेडियस आ गया। अब हमने ना निकालना है फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल, वो जो हमने पहले फार्मूला यूज किया था ना, इन केस ऑफ रोटेशन वाला। डिस्टेंस कैसे निकलता है? नंबर ऑफ रोटेशन को मल्टीप्लाई करते हैं 2 पाई आर सर्कमफ्रेंस के साथ, ठीक है। नंबर ऑफ रोटेशन कितनी है हमारे पास? 100 है, ठीक है। 2 ऐसे लिखेंगे, पाई की वैल्यू लगा देंगे, और आर क्या है? 35, ठीक है। कटिंग कर लो, इधर सेंटीमीटर भी लगाओ। 5 आ गया, ठीक है। अब मल्टीप्लाई कर लो 500, और ये हो गया अभी 44, और ये अब मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है। तो ये हमारे पास आंसर आ रहा है सेंटीमीटर के अंदर, ठीक है, 22,000, ठीक है, 22,000 आ रहा है। अब 22,000 तो हमारे पास ऑप्शन में नहीं है, ठीक है, लेकिन देखो ये हमारे पास यूनिट्स चेंज दिए हैं इन्होंने, सेंटीमीटर में दिया हुआ है, मीटर में दिया है, किलोमीटर में, मिलीमीटर में दिया हुआ है।
तो हमारे पास कौन सा यूनिट है वो इसके इनमें से किसी के इक्वल आ जाएगा, ठीक है। ये वाला यूनिट जो है हमारे पास, ये जो आंसर हमारा आया है ये किसके इक्वल होगा, किस यूनिट के इक्वल होगा। अब अगर हम देखें तो मीटर हमारे पास दिया हुआ है, तो 1 मीटर के अंदर हमें पता है 100 सेंटीमीटर होते हैं, ठीक है। तो हम इसको, ये हमारे हमारे पास आंसर है ना ये वाला, इसके 2 जीरो रिमूव करके हम यहाँ पर मीटर लगा सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हम, देखो हमारा पहला वाला आंसर सही हो गया, ठीक है। जब सेंटीमीटर से हमने मीटर में जाना है ना, तो हमने क्या करना है, डिवाइड करना है 100 से, ठीक है। अगर आप यहाँ पे इसको डिवाइड करते हो ना 100 से, ठीक है, 22 को डिवाइड करो 100 से, किस में जाने के लिए, मीटर में जाने के लिए, ठीक है। तो आपके पास ये 2 जीरो कट जाएंगे तो 220 मीटर हम आपके पास आंसर आ जाएगा, ठीक हो गया। तो इसलिए हमारे पास ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट वन, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है। अच्छा अभी क्वेश्चन जो है ना इससे रिलेटेड क्वेश्चन जो है वो टॉपिक से खत्म हो गए हैं, ठीक है। सर्कल स्क्वायर रेक्टेंगल हमने सब डिस्कस कर लिया, ठीक है। पास पेपर्स के क्वेश्चन इंक्लूडेड थे। और ये जो 3 क्वेश्चन है ना, ये आपके होमवर्क के लिए, आपने इनके आंसर जो है कमेंट डाउन करने हैं, ठीक है। इस चैनल को आपने ना सब्सक्राइब करना है, ठीक है, और वीडियो को लाइक करना है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।